नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। और बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में आज शाम 5 बजे बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव इस बैठक में भाग लेंगे और तीसरे चौथे चरण की 6 सीटों पर इस बैठक में मंथन होगा और 5वें और 6वें चरण के प्रत्याशियों पर सहमति पर चर्चा होगी। पार्टी में आने वाले लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाने पर भी विचार विमर्श होगा और बहुत से प्रत्याशियों का क्षेत्रीय जनता विरोध कर रही है, उन पर भी मंथन होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, क्या कुछ आज खास चर्चा होने वाली है? जी वर्षा, देखिए आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक रखी गई है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा और तमाम बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। जो आज उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है तीसरे और चौथे चरण में जो प्रत्याशियों की शेष सूची रह गई और उसके साथ ही 5वें और 6वें चरण के चुनाव के लिए मंथन होगा। खासकर जो कहा जाए कि कल जो तीसरे और चौथे चरण की सूची रही है उसमें जो अभी शेष जिले बचे हैं या शेष सीटें बची हैं उन पर प्रत्याशी चयन करना चैलेंजिंग था, जिसको लेकर 2-3 दिन मंथन चलाया और उसके बाद आज दिल्ली में बैठक है। उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि 11 जिलों की 59 सीटों पर शेष 16 नाम बचे हैं और उन प्रत्याशियों के नाम आज घोषित किए जाएंगे। तो वहीं दूसरे चरण में करीब 21 नाम शेष बचे हैं जिनकी घोषणा की जाएगी और इसके साथ ही जो 5वां और 6वां चरण है उस पर मंथन होगा और उसके बाद सूची जारी की जाएगी। तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अब की बार जो भाजपा है वो पूरी तरीके से मंथन करने के बाद प्रत्याशियों को उतारेगी और इसके साथ ही जिन प्रत्याशियों का पहले कहा जाए कि जो विधायक थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उस नाते उनकी सीटें रोक दी गई थी, घोषित नहीं की गई थी। और साथ ही एक चीज और निकल कर आ रही है वर्षा कि उत्तर प्रदेश में जहां प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वहां प्रत्याशियों को विरोध भी झेलना पड़ रहा है जनता का। तो उस पर भी विचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के प्रत्याशी को वहां रिप्लेस करे ताकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां से जीत पाए। इस पर भी मंथन होगा कितने लोगों के अब टिकट काटे जाए, क्योंकि अभी लोगों ने जो संगठन को संतुष्टि दिलाई थी कि जनता उनसे खुश है और पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन जब वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और कई तस्वीरें कल आपने भी देखी होंगी और सोशल मीडिया के जरिए भी चल रही हैं जहां प्रत्याशियों को खासा विरोध हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना है। और इसके साथ एक तथ्य और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टिकट कटने थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में बोला था कि तमाम लोगों का जिनका काम अच्छा नहीं रहा उनका टिकट कटेगा और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में यानी जनवरी की शुरुआत में ही भगदड़ मच गई थी, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं डैमेज ना हो जाए उसके चलते तमाम ऐसे लोगों को मतलब नाराजगी होते हुए भी संतुलन बनाने के लिए उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन जनता की नाराजगी को कोई नकार नहीं सकता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की चिंता आन पड़ी है और आज दिल्ली में इस पर बिल्कुल प्रशांत। और ये जो आगे की सूची जारी होने वाली है इस पर क्या माना जाए, क्योंकि देखिए मंथन लगातार चल रहा है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। अब ऐसे में इन सूचियों में जो प्रत्याशी है उनके बारे में पूरी तरीके से फाइनलाइजेशन हो चुका है, क्या सहमति बन गई है या कहीं ना कहीं अभी कुछ पैच फंसा हुआ है, क्योंकि 7 चरणों में ये मतदान है और एक लंबी प्रोसेस है। तो ऐसे में अभी कुछ ऐसी सीटें भी है जहां पर सहमति नहीं बनी है जिसके लिए फिर से वहां पर मंथन करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर 2 सीटें 1 सीटें छोड़ दी गई हैं। तो कहा जाए कि पहले चरण के जो 11 जिले हैं उसमें 11 जिलों में जिस तरीके से 59 सीटें थी तो 59 सीटों पे भी पूरे प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई और 16 सीटें अभी घोषित नहीं है। तो वहीं 9 जिलों की 60 सीटों पर 21 प्रत्याशी अभी तय नहीं कर पाए। तो ये भी एक मंथन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे में किन नामों की घोषणा की जाए जो भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहरा सकें और कमल निशान का एक बार वहां से पुख्ता कर सकें। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मुखिया हैं स्वतंत्र देव सिंह वो पूरी गणित लेके आज दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी गणित लेके
पहुंचेंगे संगठन मंत्री सुनील बंसल, वो वहां बताएंगे संगठन की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाएंगे या फिर नए प्रत्याशियों को किस तरीके से जगह दी जाए या फिर जाति समीकरण कैसे बैठाला जाए, इन सब बातों की चर्चा होगी। और शाम तक इस पर आज शाम 5 बजे दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में बैठक है, केंद्रीय कार्यालय में बैठक है, वहां ये सब चीजें डिसाइड होंगी। और जिसमें खासकर कहा जाए कि जो अलग अलग जिम्मेदारी अब की बार दी गई है, आपको बता दूं कि वहीं पिछड़ों को संभालने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के पास अहम जिम्मेदारी है। तो पिछड़ा वर्ग को किस तरीके से समायोजित किया जाए भारतीय जनता पार्टी में और कैसे आकर्षित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरीके से है वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस बारे में जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट किस तरीके से दिया जाए, उनको तवज्जो किस तरह से दी जाए और क्या परफॉर्मेंस है उन लोगों की, ताकि पिछड़ा वर्ग का वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरे। और वहीं कहा जाए कि सवर्ण में अगर ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो ब्राह्मण नेताओं को इस बारे में दी गई है जिम्मेदारी कि वो किस तरीके से यहाँ काम करेंगे। और वहीं हर जिस तरीके से जिन जातियों का जिस क्षेत्र में ज्यादा बाहुल्यता है उस हिसाब से वहां एक नेता को लगाया गया है कि वो सर्वे करेंगे, उसके आधार पर उस जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि कुछ कुछ नेताओं को और कुछ कुछ विधायकों को जनता का विरोध यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि अगर हाईकमान जाके जमीनी स्तर पर देखेंगे, उस क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है और कहीं ना कहीं हम इस बार के चुनाव में ये भी कह सकते हैं कि वो योगी लहर नजर नहीं आ रही, साथ ही साथ सीधा मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी हो हर क्षेत्र में अलग अलग दलों का अपना अपना संघर्ष है, क्योंकि अब की बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत भरे हुए है, तो बहुजन समाज पार्टी किसी से कम नहीं है और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ताकत भरे हुए है और उससे राहुल गांधी भी आए थे, यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया गया है और तमाम वादे किए गए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी वादे कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कोई वादा नहीं किया। उनकी मुखिया मायावती हमेशा कहती नहीं, वो करने पे विश्वास करती है, घोषणा करने पे नहीं। और बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में आती तो काम करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 की जब चुनाव आए थे तो उस समय सरकार ने या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो सरकार में आने पर पूरे किए हैं। तो जो घोषणा पत्र रहा भारतीय जनता पार्टी का, उस पर उन्होंने काम किया, बहुत सी चीजें छूट गई जिसको लेकर विपक्ष करारा हमला करता रहा। तो अब जो कहा जाए कि जिस तरीके की स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में किन्हीं सीटों पर चतुर्भुज मुकाबला होगा, उसका कहीं त्रिकोणीय होगा, कहीं केवल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर अन्य दल एक दूसरे से ही टकराएंगे। तो बहुत सी सीटें ऐसी होंगी। लेकिन वहीं अभी जो चौथे चरण की बात की जाए और तीसरे चरण की बात की जाए, वहां भी पार्टी यही समीकरण बैठाना चाहती, केवल 2 पे 2 चुनाव हो, त्रिकोणीय मुकाबला न फंसे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सीट गंवानी पड़े या अन्य कोई दल जीत जाए। देखिए एक चीज और साफ तौर से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे अगर किसी पे उत्तर प्रदेश में हमला बोल रही है तो वो समाजवादी पार्टी पर बोल रही है। बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही कम जगह नाम लिया जाता है, कांग्रेस की बहुत ही जगह कम नाम लिया जाता है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर वार करते आ रहे हैं और वही एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में दौर भी लगातार जारी है और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहा है जिसमें फर्क साफ है का नारा दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को मुख्य मुकाबले में देख रही है, कॉम्पिटिटर देख रही है। लेकिन अब वो 10 मार्च को पता चलेगा आखिर उत्तर प्रदेश में किसको जनाधार मिलता है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।